नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर सियासत एक बार फिर से जोरों पर है। मराठी बोलने के नाम पर गैर मराठी भाषियों को, यानी कि जो यूपी बिहार से आए हुए लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ताजा मामला उद्धव ठाकरे के पूर्व सांसद के दफ्तर का है, जहां भाषा विवाद में एक शख्स से न सिर्फ माफी मंगवाई गई बल्कि उसे थप्पड़ भी मारे गए। पहले एमएनएस के कार्यकर्ता मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे थे, यूपी और बिहार के हिंदी भाषी लोगों को टारगेट कर रहे थे, और अब इसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी शामिल हो गई। भाषा विवाद को तूल देकर यह उपद्रव तब किया जा रहा है जब मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उद्धव और राज ठाकरे 5 जुलाई यानी कि कल मराठी दिवस की रैली में मंच पर एक साथ नजर आए। और इस बीच महाराष्ट्र में भाषा विवाद में हिंदू मुस्लिम की एंट्री भी हो गई। नीतीश राणे उद्धव ठाकरे को टारगेट करते हुए उन पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राज ठाकरे को वो चैलेंज दे रहे हैं कि अगर दम है तो उन बस्तियों में जाएं, उन इलाकों में जाएं जहां मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं और मराठी नहीं बोलते। 5 जुलाई यह तारीख महाराष्ट्र की सियासत में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। मौका मराठी विजय दिवस का है और इस मौके पर 2 दशकों की सियासी दुश्मनी के बाद उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे एक ही मंच पर एक साथ नजर आएंगे। महाराष्ट्र में प्राइमरी स्कूल में हिंदी पढ़ाए जाने का ऐसा विरोध हुआ कि मराठी भाषा को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आने के लिए तैयार हो। और फिर यह शगुफा छोड़ दिया गया कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी ही बोलनी चाहिए। लेकिन उनके कार्यकर्ता तो अपने नेताओं से 2 कदम आगे बढ़ गए और अब तो छोटी छोटी दुकानों में घुसकर मराठी ना बोलने वालों को सरेआम पीट रहे हैं। दरअसल मराठी हो या हिंदी, महाराष्ट्र के लोगों को किसी भी भाषा से परहेज नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में इससे आगे बढ़कर मराठी भाषा सियासत का मुद्दा बन गई। और यही वजह है कि मराठी के मुद्दे पर अपना अस्तित्व बचाने के लिए ठाकरे बंधु एक मंच पर आने के लिए तैयार हो और अब उनके कार्यकर्ता यूपी, बिहार और दूसरे हिंदी भाषी राज्यों से आए लोगों से मारपीट कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद शिवसेना, उद्धव गुट और राज ठाकरे के सामने अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। दोनों ही चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे की पार्टियों का दायरा सिमट गया है। ऐसे में बीएमसी चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है और यही कारण है कि एक बार फिर महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर मराठी को मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि सियासी रोटियां सेकी जा सके। अब जरा जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो दिखा रहे हैं हम आपको, उसको देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। एक शख्स को दूसरा शख्स थप्पड़ मार रहा है, देखिए जरा। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। आपने देखा कि कैसे नेताजी बैठे हुए कुर्सी पर और उनके सामने एक शख्स दूसरे शख्स को थप्पड़ मार रहा है। और यह बवाल भाषा को लेकर हुआ। यूपी, बिहार के लोगों के साथ मारपीट की गई, लेकिन बदले में अब देखिए क्या हुआ। नेताजी ने बुलाया और ऐसे लोगों को ही थप्पड़ पड़वाया जो पीड़ित थे, जो आवाज बुलंद कर रहे थे कि चाहे मैं मुंबई में रहूं, चाहे हैदराबाद में रहूं, चाहे दिल्ली में रहूं, चंडीगढ़ में रहूं या बिहार पटना में रहूं, जिस भाषा में मैं संवाद कर सकता हूं उसी भाषा में मैं बात कर सकता हूं और मुझे करनी चाहिए, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। अब सवाल है कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से, ये कैसा न्याय है, वो भी नेताजी के सामने। क्या यही कानून है? क्या इस मामले को माफी के बाद खत्म नहीं किया जा सकता था? या फिर अगर मामला इतना ही बड़ा था तो फिर कानून को अपना काम क्यों नहीं करने दिया? खुद जज नेताजी क्यों बन गए? थप्पड़ कांड ने तूल पकड़ा तो इस मामले को लेकर उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने एक तरफ से सफाई दी और कहा यह मराठी और गैर मराठी का झगड़ा नहीं है, यह पर्सनल झगड़ा है। अब सुनिए इस पूरे विवाद पर शिवसेना उद्धव गुट के युवराज यानी कि आदित्य ठाकरे का क्या कहना है। उधर से हाथ उठा तो यहां से हाथ उठा है, लेकिन मैं साफ तौर पे यह बताना चाहता हूं, ये वाद या मसला नहीं है कि वो उत्तर भारतीय है या किसी समाज का है। ये मराठी अमराठी का झगड़ा नहीं है,
ये वैयक्तिक कोई झगड़ा था, मराठी अमराठी का वाद नहीं है और इसमें आप झगड़ा ना लइए। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम का भी बयान आया है, वो भी हैरान करने वाला है। उन्होंने दो टूक कहा कि मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। हालांकि योगेश कदम ने यह बयान हिंदी भाषा में ही दिया। अब सुनिए जरा। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो एक तरफ आपने मंत्री जी का बयान सुना, लेकिन अब बीजेपी के एक और नेता का बयान आपको सुनवाता हूं। नीतेश राणे एमएनएस कार्यकर्ताओं की हरकतों पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं और दहाड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि भाषा के नाम पर सिर्फ हिंदी भाषी हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। नीतीश राणे ने अपने अंदाज में एमएनएस और उद्धव गुट के नेताओं को चुनौती तक दे डाली। हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर मचे विवाद पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदी से इतनी नफरत है तो पहले बॉलीवुड को मुंबई से हटा देना चाहिए। क्या अब भारत में हिंदी बोलने पर भी रोक लगेगी? उन्होंने क्या कहा है, एक बार जरा आपको सुनवा देता हूं। सबसे पहले तो उनको वहाँ से जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसके कारण मुंबई आज मुंबई है, उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि आप स्कूलों में नहीं पढ़ाओगे, लेकिन हिंदी मूवी जो है, फिल्म, वो पूरे विश्व में जाती है। और हम लोगों ने सोशल मीडिया में देखा है कि दूसरे देशों में जब कोई व्यक्ति यात्रा करने के लिए जाता है, लोग आकर के भी बताते हैं, तो वहाँ के लोग कुछ हिंदी जानते रहते हैं। वो कहते हैं आप कैसे जानते हो? वो कहते हैं हम हिंदी मूवी देखते हैं। तो ये हिंदी का जो प्रचार वहाँ के बॉलीवुड फिल्म संस्थान के द्वारा हो रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? वो तो वहीं से हो रहा है। हिंदी बेल्ट से उतना हिंदी का प्रचार नहीं हुआ है जितना महाराष्ट्र के फिल्म जगत से हिंदी का प्रचार हुआ है। उसको कैसे रोकेंगे? महाराष्ट्र में, मुंबई में, जो आर्थिक राजधानी है देश की, वहां पर पूरे देश भर के कलाकार काम करते हैं। चाहे वो साउथ इंडियन कलाकार हो, वहां की फिल्म इंडस्ट्री हो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो, या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, यानी कि बॉलीवुड हो, सभी कलाकार वहां पर काम करते हैं और न सिर्फ मुंबई का, देश का नाम रोशन करते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ क्या एमएनएस और उद्धव गुट के नेता ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसे इस विजुअल में आप देख रहे हैं? महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी भी भाषा विवाद को लेकर भड़के हुए। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों के साथ नफरत और हिंसा की राजनीति नहीं चली। एमएनएस के कार्यकर्ता रोजी रोटी कमाने मुंबई आने वाले निर्दोष गरीबों को बेरहमी से पीट रहे हैं। क्या वो मुंबई के कॉर्पोरेट में हिंदी बोलने वालों के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं? उन्होंने सीएम फडणवीस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जरा सुनिए एक बार उन्हें। यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से काम करने आते हैं और अभी जो है मनसे के जरिया जो लोग भी मराठी नहीं बोल रहे हैं उनको मारा जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये वो परप्रांतीय लोग हैं जो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करते हैं। जब आप याद करेंगे, जब कोविड आया था, लोग मुंबई छोड़ के चले गए थे, महाराष्ट्र छोड़ के अपने अपने गाँव चले गए थे, तो यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की फैक्ट्री, यहाँ की बिल्डर्स परेशान थे। ये वहाँ इन लोगों को जो है ट्रेन का टिकट, हवाई जहाज़ का टिकट, बस यहाँ से फुल करके आप जल्दी आ जाइए, डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। यानी डेवलपमेंट के काम में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी करना, पर प्रांतियों को मारना कि तुम मराठी ही बोलना पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि क्या ये कोई कानून बन चुका है? तो आपने देखा कि वो सियासी दल और उनके नेता भी जो एक मंच पर उद्धव शिवसेना के साथ खड़े होते हैं, वो भी
बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए। आज इसी पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ नितेश राणे महाराष्ट्र में मंत्री कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर बादशाह आलम प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। रेशमा तापसे एमएनएस की नेता हमारे साथ हैं और किशोर तिवारी उद्धव गुट शिवसेना के नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किशोर तिवारी जी, यूपी बिहार वालों को मारेंगे, ऐसे मुंबई चलाएंगे आप लोग? आप जो विजुअल बता रहे हैं राजन विचारे के ऑफिस का, उसमें वो आदमी कह रहा है कि कल इनको मैंने मारा, वो मेरी गलती हुई। यानी जो आदमी को वो झापड़ मार रहा है उसने उनको मारा, तो ये व्यक्तिगत झगड़ा था। एक बात। दूसरी बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, हमारी ये भूमिका है कि महाराष्ट्र में आप रहते हो तो आपको मराठी आनी चाहिए, और आप हिंदी भाषी हो, आप साउथ इंडियन हो या गुजराती हो, आपको कोई भी मारता है तो वो कानून अपना काम करे। मैं किशोर तिवारी जी, पहली बात तो ये के खिलाफ हूं। सर, सुन लिया मैंने आपको, अब मेरा सवाल सुनिए। पहली बात तो ये कि हैदराबाद जाते हैं आप, लखनऊ आते हैं, दिल्ली आते हैं, पटना गए हैं कभी आप? हाँ, सभी तरफ जाता हूँ। कितनी भाषा बोलते हैं आप? हिंदी भाषी हूँ। कितनी भाषा बोलते हैं आप? पूरी सुन लो। अरे मेरी बात तो सुन लो, सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। जब बुलाया है तो बात सुनो। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, सवाल पूछने के लिए बुलाया है आपको, और सवाल किया है उसका जवाब दीजिए। कितनी भाषा बोलते हैं आप? मैं मराठी अच्छे से बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ और इंग्लिश बोलता हूँ। हाँ। और मुझे महाराष्ट्र में रहना है, मराठी बोलना है, ये हाँ। बात तो तय है। अच्छा, तो दिल्ली, आप दिल्ली आएंगे, लखनऊ आएंगे, पटना जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, तो वहां आपको थप्पड़ मारकर भगा दिया जाए? देखिए, जो भी थप्पड़ मार रहे हैं उसके खिलाफ हूँ। तो आपके ये पूर्व जो सांसद हैं, इनको किसने अधिकार दिया कि वो एक उत्तर भारतीय को, बिहार और यूपी वाले को थप्पड़ मारेंगे? नहीं, देखिए, या मरवाएंगे? हम नहीं, कोई भी मरवाए नहीं और कोई मारे नहीं। मैं सब गैर मराठी लोग जो महाराष्ट्र में है उनको कहता हूं कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे उनके साथ है और मारने वालों के हम खिलाफ है। मैं जो गृह मारने वालों के खिलाफ है, आप सामने खड़ा करके थप्पड़ मरवा रहे हैं। आपको मालूम है? भाई, वो व्यक्ति, आपको मालूम है मुंबई में उत्तर प्रदेश और बिहार के कौन कौन से लोग काम करते हैं? कैसे उन लोगों ने मुंबई को आसमान तक पहुंचाया है? कि इन लोगों से भी, जिनके नाम अब मैं आपको गिनवाने जा रहा हूं, इनको भी आप बोलेंगे कि मराठी सीखो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे? मैं बता देता हूं सर आपको, सुनिए। मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, अखिलेंद्र मिश्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, आलोक नाथ, अभिमन्यु सिंह, नेहा शर्मा, अमिताभ बच्चन, दिशा पटानी, नसरुद्दीन शाह, अरपुरिया, राजपाल यादव, अनुष्का शर्मा, लारा दत्ता, गीतांजलि सिंह, रवि किशन, पूनम ढिल्लों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन लोगों को भी कभी थप्पड़ मारने की हिम्मत की आप लोगों ने या आपके कार्यकर्ताओं ने? नहीं, थप्पड़ तो किसी भी मारना नहीं चाहिए, लेकिन ये सिनेमा वाले महाराष्ट्र में आके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हाँ। तो उन्हें तुरंत महाराष्ट्र आपका है क्या? चाहिए। महाराष्ट्र आपका है क्या? महाराष्ट्र ये बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र आपका है क्या? मराठी भाषा के लिए बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ है? पूरे देश का है महाराष्ट्र। अरे जहाँ महाराष्ट्र में रहना होगा, मराठी बोलना होगा। नहीं आती है मराठी। मैं आऊंगा मुंबई रहने के लिए, भगा देंगे क्या? थप्पड़ मारेंगे क्या मुझे? नहीं, मारना तो गलत है, लेकिन आपको मराठी सिखा के रहेंगे। वो मैं सीखूंगा या नहीं सीखूंगा मेरे ऊपर है सर। आप नहीं तय करेंगे कि मुझे कौन सी भाषा सीखना है। मनोज काका जी, क्या मुंबई में रहना है तो मराठी सीखना जरूरी है? अगर मनोज काका का मन किया कि वो जाकर मुंबई में रह लें, वहां अपना घर खरीद लें, वहां अपना व्यवसाय कर लें, तो मराठी सीखना जरूरी है। और मराठी नहीं आएगी तो उनको वापस, तो क्या एमएनएस और शिवसेना, उद्धव गुट के इस अत्याचार को आप लोग बर्दाश्त करेंगे?
देखिए, जो आपका सवाल है बहुत वाजिब सवाल है। भाषा के आधार पर किसी भी तरह का किसी के साथ भी कोई भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जो गुंडे इस तरह के और जो उपद्रवी तत्व इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये हिंदी बोलने वालों के खिलाफ और खास करके उत्तर भाषियों के खिलाफ, जिस उत्तर भाषियों के पराक्रम से और उनके श्रम से आज भी पूरा मुंबई और उसके पूरे व्यवसाय और फिल्म इंडस्ट्री पूरी चलती है, आज हिंदी के खिलाफ इतनी नफरत है। तो मैं ये सरकार से हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। वो वही सरकार है, सरकार ने भी जब देश के गृह मंत्री जिस दौर में ये कहते हो कि हम सबको हिंदी आनी चाहिए, क्या देश के गृह मंत्री भी हिंदी की वकालत कर रहे हैं? क्या उनको भी एमएनएस के गुंडे और ये जो मवाली हैं, जो उत्तर भारतीयों से पराक्रम करने वाले परिश्रमी लोगों से जो नफरत करके राजनीति अपना चमकाना चाहते हैं, क्या उन्हें थप्पड़ मारेंगे? पहला सवाल तो यह है। हिंदी का जो सवाल है, जो हमारे उत्तर इस देश में भाषा से छोटे स्तर पर बोलियां होती हैं। अब क्या मुंबई का कोई व्यक्ति, महाराष्ट्र का व्यक्ति, उसी मुंबई वही महाराष्ट्र में लातूर में एक किसान वृद्धा हल जोत रहे, स्वयं उनके पास बैल तक नहीं। ऐसे समस्याओं पर और ऐसे लोगों की मदद एमएनएस और उद्धव गुट के लोग कब करेंगे? वहां तो जा नहीं सकते। तो कमजोर लोगों पे आक्रमण, क्या वहां के लोग हमारे यहाँ आते हैं, भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में तो हर 20-25 किलोमीटर पे बोलियां हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में। हम लोग किसी के साथ इस तरह का, तो इस तरह के कृत्यों के खिलाफ की जो भाषा के आधार पर जो हो रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और जो हमारे नेता ने कहा है, जो हमारे वहां के विधायक ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने सही कहा है, लेकिन इसके खिलाफ सरकार क्या कर रही है? मैं अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या अब बिहार में आप वोट लेने नहीं जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आपको वोट नहीं चाहिए? वहां भी तो आपके डबल इंजन की सरकार है, ये किससे सवाल करें? अगर उत्तर प्रदेश जो 25 करोड़ जनमानस का जो प्रदेश है, जो बिहार 12-13 करोड़ जनमानस का जो प्रदेश है, जिसने अपने पराक्रम श्रम से हमेशा मुंबई का निर्माण किया, मुंबई को चहकता हुआ दमकता हुआ बनाया, हमारे यहाँ के तमाम फिल्म इंडस्ट्री में अनुराग कश्यप से लेकर के, और आपने नाम गिनाए, कितने एक्टर, मनोज बाजपेयी से लेकर के निर्देशक हैं जिन्होंने मुंबई के फिल्म जगत को सबसे बेहतरीन से बेहतरीन सिनेमा से अवगत कराया, कम पैसों में सिनेमा बना के दिखाया। क्या उनके साथ इस तरह का भेदभाव होगा? तो इस तरह भाषा के आधार पर, और उनको पढ़ना चाहिए। भारत के संविधान में भी हिंदी तो कम से कम राजभाषा है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के भी अनुच्छेद 346 से 351 में है, 8वीं अनुसूची में हिंदी है। तो ऐसे नफरतियों के खिलाफ फडणवीस जी, उनको शर्म नहीं आती? उन्होंने हिंदी को क्यों, जब 3 भाषा का सवाल था, उनकी एक समिति ने, भाषा की एक समिति ने रिपोर्ट दिया कि 3 भाषाएं पढ़ाई जाए, उसमें हिंदी भी था। तो हिंदी का विरोध तो मुख्यमंत्री भी किया कि हिंदी को निकाल दिए। तो अपने मुख्यमंत्री से अमित शाह को सवाल करना चाहिए, क्या कह रहे हैं अमित शाह कि तुमने हिंदी को क्यों नहीं अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए? आपका पॉइंट आ गया, क्यों मनोज निकाल काका जी, दिया? आपका पॉइंट आ गया सर। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या फिर महाराष्ट्र में हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर चलने वाली कोई भी पार्टी हो, उसको यह तस्वीर देखनी चाहिए। और यह शख्स जो थप्पड़ मार रहा है एक उत्तर भारतीय को, ये यूपी और बिहार वाले को, इसको उठाकर जेल में डलवा देना चाहिए। और वो पूर्व सांसद जिसके सामने यह सब कुछ हो रहा है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई यूपी या बिहार का व्यक्ति किसी भी प्रदेश में जाकर, या देश के किसी भी प्रदेश का कोई व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाकर यह सब क्यों बर्दाश्त करेगा? बताइए रेशमा जी। सबसे पहली बात, यहाँ पे आप एंकर हैं, आप इतना जोर से चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप शांति से बात आप लोग तो मार रहे हैं मैडम, आप लोग तो कूट रहे हैं, मैं तो सिर्फ जोर से बोल रहा हूं। मेरी आवाज आपको खराब लग रही है? आप इतना चिल्ला के बात रेशमा जी, मुझे ये बताइए कि मेरे देश में अगर चाहे वो मुंबई हो, लखनऊ हो, किसी भी प्रदेश में किसी दूसरे प्रदेश के व्यक्ति के साथ ऐसा होगा तो मैं जोर से बोलूंगा। बुलाया ना, तो आपको डिबेट के हिसाब से बात करनी चाहिए। आप झगड़ा कर रहे हो, हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप लोग कूटे और आपसे सवाल नहीं पूछे। आपको मेरी आवाज चुभ रही है, अपने कार्यकर्ताओं की पिटाई नहीं चुभ रही है आपको? बीच में टोकेंगे नहीं तो मैं जवाब दूंगी, आप बीच में टोकेंगे नहीं तो मैं जवाब दूंगी, ठीक है? अभी मराठी के मुद्दे पे आते हैं। क्यों नहीं महाराष्ट्र में मराठी में बात करना है? मुझे बताओ क्यों नहीं करना है? आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र किसी ने नहीं बोला कि मराठी तो बात नहीं करनी है, पता है कीजिए मराठी में बात, लेकिन जिसको मराठी नहीं आती उसको मारेंगे। मैंने सुना है, अभी मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में कोई भी आ सकता है, महाराष्ट्र में कुछ भी
हम लोग कर सकते हैं। महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है, मैडम, महाराष्ट्र मुंबई हमारे आपका बाप है का क्या? आप महाराष्ट्र की हिस्ट्री पहले जानिए। मुंबई आपका है क्या? महाराष्ट्र, मुंबई, हर एक उस मराठी, मुंबई राज हर ठाकरे एक का है उस क्या? मराठी इंसान का मुंबई है। राज ठाकरे क्यों का है नहीं क्या? मुंबई राज ठाकरे का है, उद्धव ठाकरे का है, हर एक उस मराठी व्यक्ति का है। हाँ, मुंबई महाराष्ट्र है। आप हिस्ट्री सबका पहले है, पढ़िए। जितना आपका है आप उतना हिस्ट्री मेरा भी पहले है, पढ़िए। मनोज आप- काका का भी है और सुजाता पांडे का भी है, अरे आप हिस्ट्री और बादशाह जानिए। आलम का भी है। महाराष्ट्र का लड़ा पहले पढ़िए, आपकी पढ़ाई कम है। विद्याधर जी, आप पहले पढ़िए इतिहास महाराष्ट्र के पहले बारे आप में। तो नाम ठीक फिर से बात पढ़ लीजिए। कीजिए। फिर आप तो बात नाम नहीं कीजिए पढ़ आप। पा रही है एक उत्तर पहले- भारतीय एंकर का। अरे आप एक अरे बिहारी क्यों एंकर का नाम ठीक से पढ़ लीजिए पहले। आपको तो विद्यानाथ बोलना झा है? पढ़ना नहीं आ रहा है और आप मुझे ज्ञान दे रही हैं। अरे आप मुझे ज्ञान देंगी? सबसे झगड़ा लाठी करना डंडा है, चलाने आपको वाले आप लोग करना ज्ञान है। देंगे? आप झगड़ा करने के लिए बुला है, आपको झगड़ा करना है। आप झगड़ा तो आप लोग कर रही है ना मैडम। क्यों मार रहे हैं यूपी बिहार वालों को? क्यों मार रहे हैं यूपी बिहार वालों को? सहकारिता कैसे बोली जाती है पता है क्या? आप झगड़ा कर रहे हो आप पर बुला के। मैडम, आपको मुझे सुनना बताइए चाहिए। यूपी बिहार वालों को क्यों मार रहे हैं आप लोग? आपने देखिए, आपने हमें बुलाया यहाँ पर। मैडम, मैं आपको सवाल सुनना पूछ रहा है हूँ तो आपसे, आप यूपी बिहार सुनिए। वालों को क्यों मार रहे हैं आप लोग? बताइए। शांति से बात करो। यूपी बिहार वाला ऐसे कोई मारता नहीं है, झा साहब ऐसे कोई मारता नहीं। हिंदी में बोला और मारा, उसने कुछ किया होता है? वो क्या आप किया न्यूज होता है? चलाते नहीं हो। बताइए। आप वो न्यूज चलाते नहीं हो। वो जब मराठी महाराष्ट्र में के आप लोग अगर बोलेंगे तुम लोग गंदे हो, यहाँ पे गंदा मत करो, कोई लोगों को यहाँ पे आप ये मछली कह मत रही हैं बेचो। कि यूपी और हाँ? बिहार के जो लोग रहते हैं मुंबई में वो गंदगी फैलाते हैं? क्यों? अरे उत्तर भारतीय लोगों ने एक मराठी कुटुंब को मारा कि आप लोग मच्छी खाते हो। क्यों नहीं? हमारे स्टेट में आके आप बताओगे हमें क्या खाना है। आप बताओगे हमें क्या खाना है। यहाँ पे हमें कौन सा धंधा करना है, आप लोग किसी बताओगे ने, बाहर जाके। किसी यूपी बिहार बताओ वाले ने मुझे। आपको आकर मारा इसलिए कि आप मच्छी वो खाती न्यूज़ हैं? चलाया आपने, वो मैडम, न्यूज़- मुझे बता दीजिए। वो न्यूज़ चलाया आपने, रेशमा वो जी, न्यूज़ चलाया आपने, वो है। रेशमा जी, अरे वो मुझे न्यूज़- एक इंसिडेंट बता दीजिए कि किसी यूपी बिहार या गुजरात या किसी और भी प्रदेश या बंगाल के किसी व्यक्ति ने जाकर मुंबई में किसी को इसलिए मारा हो क्योंकि वो मच्छी खाता है। कल्याण डोंबिवली में एक परिवार को सिर्फ वो मांसाहारी है, इसीलिए उत्तर भारतीय कुटुंब ने मारा है। सारे न्यूज चैनल है, जो मराठी न्यूज चैनल है, हर एक न्यूज चैनल में ये बात आई है। आपको पता है क्या? आपने क्यों नहीं उठाया? आप मराठी मैडम, मानूस के लिए आप लोगों को भी आवाज उठानी है ना, तो ये जो मैं नाम गिनवा रहा हूँ, न्यूट्रल होना चाहिए। सुने, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जावेद अख्तर से भी मराठी में पढ़वा लीजिए शायरी, उनसे भी बुलवा लीजिए मराठी। भाई, उनको उर्दू हिंदी पसंद है, वो बोलते हैं। देखिए, उनकी मर्जी, उनको मराठी पसंद होगी, वो बोलेंगे मराठी। ये जबरदस्ती है क्या? साहब की जो ये सुने ना, पहले बात सुनो। आप बोले ना, आप खुद ही बोल दो। नीतीश राणे साहब ने अगर ये बोला है ना, तो नीतीश राणे साहब को मैं ये याद दिलाना चाहूंगी कि उनके जो पिताजी है नारायण राणे साहब, वो यहाँ के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उन्होंने वो गोल टोपी वगैरह उल्लेख कर रहे हैं ना, उन्होंने क्या किया उनके खिलाफ? चीफ मिनिस्टर रहे ना, अब जाके वो बोल रहे हैं। उस टाइम पे उन्होंने क्या भोंगा मुद्दा लिया राज साहब ने, इलीगल मदर से लिए राज साहब ने। इनमें हिम्मत है, इनमें गर्व है, खाली बोलने अच्छा, से मान नहीं लिया होते कि सर। मैं खाली बोलने नारायण से नहीं राणे होता है। और नीतीश राणे में हिम्मत उन्होंने नहीं है, क्यों नहीं आप में किया? हिम्मत है मैडम, है इसीलिए तो आगे आ रहे हैं ना। आप में हिम्मत है मैडम। आप भी जाएंगे उन हमें इलाकों में हिम्मत जहां है। नीतीश राणे कह रहे हैं, हमें आप भी जाएंगे हिम्मत उन है, इलाकों में इसीलिए हम आगे जहां हैं। मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और वो मराठी नहीं राज बोल साहब ने पाते, पहले से बोला, उन्होंने क्या? वो उर्दू आप और राइट हिंदी दे दो। फारसी बोलते हैं, अरे वहां जाएंगे आप भी, छोड़ो सर। वहां भी लोगों को मारेंगी। धर्म की राज, आप लोग ना एंकर लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानते हैं और कुछ नहीं है। और हिंदू आप और किसकी मराठी राजनीति का कर क्या, रहे हैं? हिंदू धर्म और मराठी का क्या लेन देन है? हिंदू और मराठी आप एक ही मुझे धर्म बताओ, है। मराठी भाषा और हिंदू ये भाई, धर्म का हिंदू क्या और संबंध मराठी है? एक ही धर्म है। मराठी का आप ज्ञान पर आप मुझे बताओ, मराठी का आप ज्ञान पर ज्ञान दे रही थी मुझे कि ज्ञान ले लो, पढ़ लो। आप इतना नहीं पढ़ी हुई हैं कि आपको नहीं पता है कि मराठी और हिंदू एक ही है। मेरी पढ़ाई क्यों निकाल, मेरी पढ़ाई क्या निकाल रहे मुझे हो? बताइए। आपकी पढ़ाई अरे सुनिए निकालिए, ना, आपके मेरी पढ़ाई पर मत जाइए। अभी 5 मिनट और आपका पढ़ाई चेक कर लिया ना मैंने मैडम, तो आपका पर्दाफाश हो जाएगा। रुक जाइए मैडम, रुकिए। सुनो, आप मेरी जब पढ़ाई आपको पे पता जाना ही नहीं। नहीं है कि मराठी और हिंदू एक है कि 2 हैं, आप लोग मराठी और हिंदू को अलग अलग देखती हैं क्या? क्या संबंध है? आप मुझे बताओ, हिंदू धर्म और मराठी भाषा का क्या संबंध है? क्या संबंध है? मराठी बोलना है, एक ही है, संबंध क्या है? एक ही है, संबंध क्या है? अवधी बोलते हो, मैथिली सेकंड बोलते हो, मनोज तो काका क्या जी। हिंदू धर्म? मनोज काका जी, अच्छा नीतीश राणे हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आऊंगा, बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश राणे जी,
जी बोले। आपने कहा कि भाई उन इलाकों में जाइए, एमएनएस के और शिवसेना उद्धव गुट के नेता कार्यकर्ताओं को, जहां पर मुस्लिम आबादी वाले यानी कि टोपी वाले लोग रहते हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? दूसरी बात, आपको भी लगता है कि यूपी और बिहार या फिर गैर मराठी जो दूसरे प्रदेश से लोग आए हुए मुंबई में रहते हैं, मुंबई की शान है, उन लोगों के खिलाफ यह बड़ा एक्शन है जो सिर्फ वोट बैंक की खातिर शिवसेना और एमएनएस की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, स्टेटमेंट देने का कारण ऐसा था कि इनको अगर मराठी सिखाने के लिए इतनी अगर इनकी कोशिश है, इनको लगता है कि सभी लोगों ने मराठी भाषा बोलनी ही चाहिए, जो महाराष्ट्र में बोलनी ही चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। वो हमारे भारतीय जनता पक्ष की भी वही भूमिका है। मगर अगर तुमको आपको सबको मारना ही है, सिखाना ही है, बताना ही है कि मराठी ही बोलो, तो फिर जरा बहरामपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, मुमरा में जाके खड़े रहो के उनको सिखाओ ना आप लोग जरा। वो उनको काय को छोड़ रहे हो? सारी हिम्मत आपको गरीब हिंदुओं को मारने के उसे से क्या मिलने वाली है? मर्दानगी इसको कहते हैं क्या? जाके खड़े रह के मोहम्मद अली रोड में, बहरामपाड़ा में बोलो कि कल के सुबह की आजान ये हिंदी में होनी चाहिए, ये सॉरी मराठी में होनी चाहिए। बहरामपाड़ा में बोलो ना उधर के मदरसा में सिर्फ मराठी सिखानी चाहिए। भी ये लोग कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए मैंने कहा जो करना है ना सबको समान न्याय दे दो ना। फिर लेकिन नितेश जी, मीरा रोड में जाके सुन के लीजिए, आपने मेरा सवाल पूछा, मेरे को खत्म करने दीजिए। मीरा रोड में जाके उधर सिर्फ बताते, फिर मुमरा में क्यों नहीं जाते उधर? फिर मैंने वही बोला, हमारी सरकार ये हिंदुत्व सोच की सरकार है। जो कोई भी हिंदुओं के ऊपर इस तरह से हाथ उठाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे। ठीक है नितेश जी, अभी समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और अबू आजमी ने भी एमएनएस डिबेट में आपको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं सर, क्योंकि मैं अब एक कार्यक्रम पे जा रहा हूं। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं नितेश जी। मेरा सिर्फ जो सवाल आया है वो मैं आप तक रख रहा हूं कि सरकार आप लोगों की है, बीजेपी की सरकार है, और अगर कोई सांसद एमएनएस का हो या शिवसेना का हो, वो अपने सामने बिठाकर उत्तर भारतीय लोगों को थप्पड़ मरवा रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन कब होगा सर? जरूर होगा। हमारे मुख्यमंत्री हो और जो हमारे गृह मंत्री भी है, जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर गलत नजर से देखा है, उन सभी के ऊपर एक्शन होगी। आगे आगे देखिए होता है क्या, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन आप लोग क्या एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट, इन दोनों के जो कार्यकर्ता हैं जो आए दिन इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको कैसे सबक सिखाएंगे सर? वो तो सड़क चलते किसी को भी पीट देते। आप देखिए ना, अभी जो कार्रवाई शुरू हुई है, उनको चलने की तकलीफ होगी। इतना काम हमारी पुलिस जरूर करेगी, चिंता मत कीजिए। ये सब हिम्मत है ना, ये हमारे महाराष्ट्र में इतना सब मस्ती चलेगा नहीं। हिंदुत्व की सोच की सरकार है, जिनको जो भाषा आती है ना, उसी भाषा में हमारी पुलिस जरूर बात करेगी, ताकि आगे जाके किसी भी हिंदू को इस तरीके से मारने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। एमएनएस कह रही है कि भाई इससे पहले आपके पिताजी जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य के, तब आप लोग कुछ नहीं कर पाए। अब क्योंकि आप बीजेपी में हैं तो इसलिए आप आवाज बुलंद कर रहे हैं। शायद एमएनएस लोगों को, जो कोई आपको ये स्टेटमेंट देता होगा, उनको मालूम नहीं होगा कि मेरे पिताजी ने बाला साहब ठाकरे साहब के पास साथ बहुत करीबी काम किया है। और क्या काम किया है ना, वो पुराने शिवसैनिकों को पूछो, ये नए लड़कों को पूछो मत आप। नितेश राणे जी, एक चीज और बता दीजिए कि क्या मुंबई में रहना या महाराष्ट्र में रहना, वहां पर मराठी सीखकर ही जाना होगा? सरकार आपकी है सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, कभी मेरा मन किया तो क्या मराठी सीखकर ही आऊं मुंबई में? देखिए, आप मुंबई आइए, महाराष्ट्र आइए, आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज तो आनी चाहिए, उसमें क्या गलत है। मगर इम्पोजिशन की जो बात है ना, वो किधर, वो कोई उसका समर्थन, मार के क्या इम्पोज करना है? अगर हिम्मत ही दिखानी तो जैसे मैंने बोला, जाके मुमरा में खड़े रहो ना, वहां कोई शुद्ध मराठी बात नहीं करता है। तो इसलिए मुंबई महाराष्ट्र में आइए, मराठी सीखे ना। बहुत मेरे उत्तर भारतीय हमारे पहचान के लोग हैं जो मेरे से भी अच्छा मराठी बात करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? ठीक है इस तरीके से मारपीट है ना, हमारी सरकार सहन करेगी नहीं, कड़क से कड़क कार्रवाई होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश राणे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुना आपने रेशमा जी? मैंने सुना
जब नीतीश जी भी ये मान रहे हैं कि यहाँ पे मराठी यहाँ की पहली लैंग्वेज है, वो हर किसी को बोलनी चाहिए, बोलना चाहिए आपको। आप अगर शांति से सुनेंगे तो मैं शांति से आपको जवाब दूंगी। नीतीश जी का मैंने सुना, उनके पिताजी माननीय नारायण राणे साहब, उन्होंने जब बाला साहब ठाकरे साहब की शिवसेना में थे तब उन्होंने मराठी भाषा उन्होंने के लिए कहा काम किया। मराठी आनी चाहिए, मराठी बोलनी चाहिए। सुनिए ना, आप मेरी और बात सुनिए देश का पहले। कोई भी आप आदमी सुनिए। ये नहीं कहेगा रेशमा जी एक सेकंड। कि किसी को अगर मराठी सीखनी है, किसी को महाराष्ट्र में जी, रहना है तो उसको आप मराठी नहीं जैसे आनी चाहिए, लेकिन वो नीतीश कह जी रहे का हैं। आप शांति से उनकी सुना दूसरी बात आपने को, ना। आपने उनकी मैं क्या दूसरी बोल बात रही को हूँ? इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया होगा, क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहा कौन सी है। बात? वो कह रहे इंपोज नहीं कौन सी करना बात? चाहिए, इंपोज नहीं कर सकते। मैं बोलूं, इसका जवाब दूं? अगर आप शांति से सुनना चाहते हैं तो बोलिए। मैं बोलूं। अपने देश के संविधान में जो प्रांत रचना हुई है, जो 22 राज्य बने हैं, वो भाषा के बेसिस पे हुआ है, ये मानते हैं आप? संविधान में है भाषावार प्रांत रचना जो हुई है, भाषा के हिसाब से हुआ है। जैसे आपका बिहार है, यूपी प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, वैसे ही महाराष्ट्र है, यहाँ की बोली भाषा मराठी है, तमिल की तेलुगु है, बराबर। ये भाषावार प्रांत रचना संविधान में है। 22 राज्य जो हो गए, ये 22 राज्य में जितने भी राज्य है उनको प्रांत रचना उनकी हुई है भाषा के हिसाब से। लेकिन महाराष्ट्र, सुनिए ना, आप सुनेंगे। मैडम मुझे भी मैं पता है, आपको आपसे पता ज्यादा है, मुझे लेकिन लग रहा है आपके कि audience को देश शायद के पता लोगों को नहीं भी होगा। पता है। मेरे सवाल नहीं, का जवाब दीजिए। शायद क्या बिहार में शायद आएंगी, नहीं, आप पटना में सुनिए रहना ना, चाहेंगी, आप सुनिए ना। मैथिली, आप मगही, आप पूरा भोजपुरी सुनिए। अगर आप आपको नहीं पूरा आती है सुनिए। तो क्या आपको कोई थप्पड़ मारे? आप पूरा सुनिए मेरी बात। आप सुनिए, आप जो बोल रहे हैं ना कब से कि यहाँ पे मराठी बोलना जरूरी क्यों है, बात महाराष्ट्र कर में रही कोई भी क्यों है नहीं। मतलब मनोज काका जी, आप सुनिए, मनोज आप काका जी, सुनिए नहीं पहले, मैडम क्या आप सुनिए, मुझे पहले- आप फिर लखनऊ आपको आएंगे तो कंप्लीट अवधि होने सीख कर, दीजिए। मनोज काका जी, नहीं, इसका आप मतलब तो यही कंप्लीट हुआ ना कर दीजिए। कि लखनऊ आपको आए कंप्लीट तो अवधि सुनना सीख कर पड़ेगा। आए। आपको कंप्लीट सुनना पड़ेगा मेरी बात। अगर आपने बुलाया है तो मेरा नहीं, मुद्दा नहीं। सुनना है आपको। अच्छा बोलिए, एक सरासर सेकंड काका जी आ रहा हूं। आपको मेरी बात 20 सुननी सेकंड और पड़ेगी। बोलिए जानकारी मैडम, नहीं है। 20 सेकंड और बोलिए और कम से इनको कम बहुत क्लियर सारी करके जाइए चीजें कि ये पढ़ने गुंडा के गर्दी बजाय छोड़ इनको देंगे। संविधान ये पहले मुझे बोलने दीजिए। बोलिए मनोज काका जी आ रहा हूं, एक सेकंड। ठीक है। जब महाराष्ट्र राज्य बना, 1960 में, तब ये महाराष्ट्र के लिए ना 106 लोगों ने, हमारे लोग मरे हैं इसके लिए, तब जाके महाराष्ट्र मिला है हमें। ये फोकट में नहीं मिला है। जब गुजरात सरकार को उस टाइम पे 1960 में 60 करोड़ रुपए दिया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, तब जाके मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा बनी है। फोकट में मिला नहीं है, आपके स्टेट की तरह फ्री में मिला नहीं है हमें, इसके लिए हमारी जाने गई है। मैडम, सर मैडम ये इतिहास मेरी पढ़ने आप बात सुनिए, देखिए। जब भी कोई राज्य अलग हुआ है उसके लिए देखिए किसी ने कहीं हर जगह जब भी कोई राज्य अलग हुआ है तो वहां पर आंदोलन हुआ है, कुछ लोग उस राज्य के लिए लड़े हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है कि मुंबई कराची चला गया, शिफ्ट हो गया भारत के कौन से और वहां स्टेट पर में अलग आदेश चलेगा और आपकी पार्टी तय करेगी क्या? आप मुझे मनोज काका जी, बताइए इसका ना। मतलब ये हुआ आप मुझे कि लखनऊ बताइए। में रेशमा जी आएंगे तो अवधि सीख कर आए, नहीं तो सीखेंगे, आप लोगों क्यों को भी नहीं राइट मिल सीखेंगे? जाता है कि इनको क्यों रहने नहीं मत दीजिए, सीखेंगे? अत्याचार अरे वहाँ कीजिए। की स्थानिक भाषा की हम इज्जत करेंगे ना, क्यों नहीं सीखेंगे? हम सीखेंगे ना, क्यों नहीं सीखेंगे? मनोज सीख के जाएंगे वहां पर। आप चीखना बंद करिए, थोड़ा धैर्य से सुन। मैंने बहुत वाजिब सवाल पूछा, आपको सब चीजों के बजाय संविधान के अनुच्छेद 14 पढ़ लेना चाहिए। अभी पढ़ लीजिए। किसी के साथ एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ है, सबके साथ संविधान के हमारे अनुच्छेद 14 में भी और उसके प्रस्तावना में भी बात करी गई है कि हम किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव भाषा के, जेंडर के आधार पर या उसके जाति के आधार पर नहीं कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों का जो गठन हुआ है वो भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कोई राज्य आदिवासी के बहुलता के आधार पर बना है। इसके मायने ये नहीं है कि भाषा के आधार पर उसके साथ क्रूरता करेंगे और हिंसा का सहारा लेंगे आप। ये पूरी तरह से कायरता है और इस तरह के कायरतापूर्ण कृत्य करने वाले एमएनएस के हों, चाहे उद्धव गुट के हों, चाहे जो भी मराठी मानुष, हालांकि जो इसमें भी सुचिता होगी, नैतिकता होगी, मराठी मानुष वो चूंकि शिवाजी महाराज की, ज्योतिबा फूले की और सावित्री फूले की धरती है, जिन्होंने इस देश के बेटियों के लिए शिक्षा का द्वार खोला, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये सब गुंडे हैं, ये सब गुंडे हैं और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, सुजाता पढ़े। जो उत्तर भारतीयों और बिहार के लोगों के साथ किसी के भी सबसे पहले ये जो साथ चीज अगर है इस ना, तरह हिंदी का राष्ट्रभाषा है, ये रेशमा जी ने यहाँ पे छत्रपति शिवाजी का नाम लिया, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ रेशमा जी से। रेशमा जी, उसी हिंदी की वकालत
इस देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, और ठीक है, उधर एमएनएस और उद्धव गुट के गुंडे इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो गृह मंत्री जी उनके खिलाफ काका जी आपका हो गया। ठीक है मनोज, मेरा नाम सुजाता। मैंने नितेश राणे से आपका सवाल रख दिया था। बोलिए सुजाता पांडे जी। देखिए, सबसे पहले तो ये नितेश राणे तो कि मैं तो मुंबई में हूँ और मैं पूर्वांचली हूँ, तो मराठी भी बोलती हूँ और हिंदी भी बोलती हूँ, दोनों ही भाषा का सम्मान बात थोड़ी कर रहे थे, वो खुद एक उन्मादी बात कर रहे हैं। लेकिन आज अभी जो बात हो रही थी वो छत्रपति शिवाजी का नाम साम्राज्य की स्थापना की थी, तो क्या वो किसी भाषा के आधार पे की थी या फिर हिंदुओं के लिए की थी, या फिर उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन रखा था कि नहीं इसमें सिर्फ मराठी बोलने वाले आएंगे और कन्नड़ तेलुगु तमिल बोलने वाले नहीं होंगे इसका हिस्सा। उनका तो सपना यहाँ से महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना था। तो ये लोग शिवाजी का नाम भी लेते हैं, छत्रपति छत्रपति चिल्लाते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी के जो विवेक था, जो उनका विचार था, उसको ही आग पे रख के इस तरह से भाषा के नाम पे ये एक तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरा जो भाषा का जो जितना भी आप देख रहे हैं, ये ट्रेडर्स के साथ ही क्यों किया जा रहा है। ट्रेडर्स का इसलिए क्यों जा रहा है क्योंकि एक स्कैम है, इनको पैसे उनसे सामान खरीदना है, और जैसे ही वो पैसे मांगता है वैसे बोलते मराठी में बोलो, अगर उसको नहीं आता तो पैसे नहीं देते, थप्पड़ मारना शुरू कर देते। एक नहीं सारी घटनाएं इसीलिए हुई है। और ये ट्रेडर जो मियारन पूरा बंद था, उसको देखिए, उसमें गैर मराठी भी थे। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित है। एमएनएस की बात कर रहे हैं तो वहां समझ में आता है, क्योंकि अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए एमएनएस को भाषा का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इनका हाल हुआ है विधानसभा में कि 1.55% इनका वोट शेयर रह गया है। शायद थोड़ा और नीचे जाएंगे तो नोटा हो जाएंगे। ट्वीट्स होते हैं, लेकिन जनता इनको कोई भाव नहीं देती। इनका देखिए, इनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। किशोर तिवारी आज महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के हर उस व्यक्ति को ये आंकड़ा देखना चाहिए, सुनना चाहिए, जो मुंबई में जाता है और गुंडागर्दी का शिकार होता है या उसका कोई अपना गुंडागर्दी का शिकार होता है। मैं जरा बता देता हूं सुजाता जी, मैं वापस आऊंगा, मैं बादशाह जी के पास नहीं जा पाया हूं, उनके पास भी एक बार जाना है, लेकिन उससे पहले मैं एक आंकड़ा बता देता हूं। एमएनएस ने 2024 में विधानसभा में 125 सीटों पर चुनाव लड़ा, एक भी सीट नहीं जीत सकी। और ये तो छोड़ दीजिए, सीट जीतना तो छोड़िए, 119 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। और अब इनको लग रहा है कि वापस आओ, फिर से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर मिल जाएंगे तो वोट का बंटवारा हो पाएगा। और उस वोट का बंटवारे का क्या ये रास्ता है? सुजाता जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन बताओ, जब चुनाव की बात आप कर रहे हो ना, शाम के 6 बजे के बाद जो 76 लाख मैडम आए वो बताओ मुझे। मैडम, आप मुझे बताओ मैडम, ये मैं नहीं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा ज्ञान नहीं है। किसी भी जानकारी आपको चाहिए जिसका केस चल रहा है, जिसपे केस चल रहा है, ये चुनाव अभी आप रिजल्ट दिखा रहे हैं, यही आंकड़ा है ना। शाम के 6 बजे के बाद जो 76 लाख वोट जो आए ना, उसका इतिहास आप बताओ मुझे। जो कोर्ट में केस चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आप बताओ मुझे इसके बारे में। आप इलेक्शन का बता रहे हो ना, नहीं बचा पाए रेशमा जी, क्या बात करती हैं आप? अमित ठाकरे अपनी सीट नहीं बचा पाए, उनके लिए उनकी सीट तो जीतनी चाहिए थी ना, वो क्यों हार गए? अब ये बताओ, अरे ये बताओ, अभी खिसियानी बिल्ली करने से कुछ नहीं होगा, खिसियानी बिल्ली करने से कुछ नहीं होगा। टीवी पर झगड़ा करने से वोट नहीं मिलता, खराब है, टीवी पर झगड़ा करने से वोट नहीं मिलता रेशमा जी, टीवी पर झगड़ा करने से वोट नहीं मिलता है, जनता के बीच जाने से वोट मिलता है। और वोट मिलता है अगर आप जनता के लिए खड़े होंगे। ये बिहार, यूपी और महाराष्ट्र करके वोट नहीं मिलेगा आपको। आपको भी पता है कि वहां दूसरे, मुंबई में दूसरे प्रदेश के कितने सारे लोग रहते हैं, कितना वोट आपका और कट जाएगा, ये भी जरा सोच लीजिए। लेकिन बादशाह आलम जी, सर तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आ रहे? बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए विद्यानाथ जी, ये प्रॉब्लम जो है ना, ये इस वक्त इनका ये बीएमसी का जो इलेक्शन है और बिहार में इलेक्शन है राज्यसभा का, उसको लेके ये इन लोगों ने एक स्टैंड शुरू किया है। अब इनके अंदर ये इतनी, ये एमएनएस के कार्यकर्ताओं में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये हिंदी भाषियों को कह रहे हैं कि हम बम्बे से भगा देंगे,
जिसको मराठी नहीं आएगा वो महाराष्ट्र में रह नहीं सकता। तो ये आपका राज ठाकरे का कैरेक्टर तो पहले से मालूम है, ये पहले भी ये काम करते रहे हैं, ये कोई नया इनका मुद्दा नहीं है। लेकिन इनके अंदर ये जो एमएनएस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, शिवसेना के लोग बोल रहे हैं, अभी हमारे वो नारायण राणे जी का बयान आपने सुनवाया था कि अगर उत्तर भारतीय अगर बॉम्बे से निकल जाए तो बॉम्बे में कुछ नहीं बचेगा। जितना नाम आपने गिनाया फिल्मी स्टार से लेके बिजनेसमैन तक का, और अभी तो बहुत सारा नाम मैंने बताया नहीं भाई। मैं ये भी बता देता हूँ बादशाह आलम जी कि ये राज ठाकरे जी की जो फैक्ट्री चलती है, इनका जो कारखाना चलता है, वहां पर भी 80% बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग काम करते हैं। उनकी फैक्ट्री, उनका कारखाना भी बंद हो जाएगा, उनका बिजनेस भी बंद हो जाएगा अगर ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगा देंगे। वही मैं, अरे एक ये पीले रंग की वहां टैक्सी चला करती थी, आपने भी देखा होगा विद्यानाथ जी, वो सब बिहार के ही लोग चलाते थे और वो वहां बंद हो गया, अब वो फिर दूसरा मोड में चला गया वो। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो तेजस्वी यादव की आप बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव तो बिहार में अपना मुस्तैदी के साथ इलेक्शन देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो मंशा है, इन लोगों को इतनी हिम्मत कहां से आ रही है, ये की क्रोनोलॉजी समझिए आप। जैसे आपको मैं बताऊं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारे विश्व गुरु कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग पूरे हिंदुस्तान में शुरू हो गया। और अभी 1 महीना पीछे की बात है, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा था कि जो इस देश में तेजस्वी जी बिहार में चुनाव देख रहे हैं, जो इस देश में बाकी मोदी जी, वो बाकी मोदी जी और फडणवीस जी देख रहे हैं। बाकी अगर बिहार से बाहर बिहारियों या उत्तर प्रदेश के लोगों को, जहां पर आपका वोट बैंक है कम से कम, उनके लोगों के साथ कुछ भी होता रहेगा, आप लोग अपना चुनाव करते रहेंगे। बीजेपी जब भाषा की चुनाव में देखिए, चुनाव में नफा नुकसान देखते हैं। फायदा महाराष्ट्र में भी उठाया जाएगा, ये बिहार में भी उठाया जाएगा। और ये मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, अच्छा जी नहीं, गलत, उसके गलत है बादशाह जी। इनको इनका जवाब देना बादशाह जी, मैं ये पूछ डबल रहा हूं इंजन की आपसे, सरकार चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, ये क्यों नहीं इनको उठा के अंदर कर रहे हैं? ये बादशाह आलम जी, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, फिर एसआईटी मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं बादशाह आलम जी, यहाँ महाराष्ट्र के अंदर कि बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, जहां पर आप लोगों की राजनीतिक जड़ें हैं, वहां के लोगों के साथ किसी प्रदेश में किसी दूसरी पार्टी के नेता या उनके कार्यकर्ता अगर गुंडागर्दी करेंगे, मारपीट करेंगे, तो आप लोग चुनाव पर ध्यान देंगे या उस पर भी कुछ बोलेंगे? ये इसलिए छोड़ देंगे कि वहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का नाम है? विद्यानाथ जी, इसके ऊपर मुझे आपसे 10 सेकंड दीजिए। हमारा मतदाता जो बिहार का है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन इस पर तेजस्वी जी भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ सरकार तो इस वक्त नीतीश जी चला रहे हैं ना, डबल इंजन की सरकार। नीतीश जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए था, ये महाराष्ट्र की सरकार से बात करनी चाहिए था, मोदी जी से बात करना चाहिए था, गृह मंत्री से बात करना चाहिए था। इस तरह की घटना अगर ये हो रही है उत्तर भारतीयों के साथ, आप उत्तर भारतीय मत कहिए, यूपी बिहार कहिए। और यूपी बिहार में, बिहार के अंदर इलेक्शन है, तेजस्वी यादव एक स्टंट मुंबई नहीं जाते हैं, शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव मुंबई नहीं जाते हैं सर। जब ठीक है, 10 सेकंड सुजाता पांडे और उसके बाद रेशमा जी 10 सेकंड भी जाते हैं। और ये देखिए, आपको याद होगा जब लालू राज हुआ करता था बिहार में, तो असम में बिहारियों के साथ में मारपीट की गई थी। तब लालू ने क्या कहा था कि अरे असमियों बिहारियों को मत निकालो, अगर तुम निकाल दोगे तो तुम्हारा टॉयलेट कौन साफ करेगा, तुम्हारा रिक्शा कौन खींचेगा? और ये वही लोग हैं जो ठीक है रेशमा जी, 10 सेकंड आखिरी, अब उतने ही हो जाते हैं। आखिरी 10 सेकंड रेशमा जी। यहाँ पे मनोज सत्ता बैठते ज्ञान दे रहे थे, पिछली जाति का दूल्हा जब घोड़ी पे बैठा, अपने प्रदेश में देखिए पहले, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार जाइएगा, गुजरात जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।